नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। किशनगंज के निशानदार पंचायत में दिन दहाड़े हुई एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। धारदार हथियार से वार के चलते मंजर आलम की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। किशनगंज जिले के निशानदार पंचायत में दिन दहाड़े एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या का मामला सामने आया। मृतक मंजर आलम, जिसकी उम्र 45 वर्ष बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार हमलावर साजिद से जुड़ा है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को काबू में लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना ने स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिहार में लगातार ऐसी घटनाओं के बढ़ते मामलों को देखते हुए राज्य सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पर गंभीर चिंता जताई जा रही है। फिलहाल इस मामले में विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। मिनाज, सबसे पहले तो ये बताइए कि घटना ठीक किस समय और किस जगह हुई? क्या उस वक्त आसपास कोई लोग मौजूद थे? जी बिल्कुल नहीं, ये घटना जो है शाम की बताई जा रही है और यहाँ पे जो है ये सुबह 6 बजे के आसपास कुछ लोग आते हैं इस क्षेत्र में, जिनका खेत वत है, किसान है, वो आते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे शव है। तो फिर उसके बाद इस बीच में सूचना मिलती है बहादुरगंज SHO संदीप कुमार जी को और वो फिर पूरे दलबल के साथ मौके वारदात पहुंचते हैं और यहाँ पे घटना में जो भी चीजें हैं उसकी जांच चल रही है अभी। और मैं आपको बता दूं कि पहले जो खबर हुई थी कि यहाँ पे ये घटना जो है उनके सर पे वार होकर के किया गया है, मगर अभी जांच चल रही है। फॉरेंसिक टीम भी है, वो भी आ रही है और जो अभी स्थल पर जो है बहादुरगंज के थाना अध्यक्ष मौजूद हैं। और जबकि इनका कार्यकाल में जब भी लगातार अभी जो भी घटनाएं होती है, हालांकि अपराधी इनसे चुंगल से दूर नहीं जा सकते हैं। ये निश्चित है कि बहुत जल्द अपराधी सामने आएंगे और कौन लोग किया है, कौन इस मामले की जो साजिश रचा है, ये सारे खुलासे होंगे धीरे धीरे। जी जी बिल्कुल। मिनाज, ये बताइए कि मंजर आलम की हत्या के पीछे कोई वजह सामने निकल के आ रही, कोई आपसी रंजिश या जमीन विवाद या कोई और दूसरा कारण? जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि जो चाहे ये जमीन की विवाद हो सकती है या फिर हालांकि मंजर की 2 शादी हुई है। पहली पत्नी जो है मंजर से अलग रहती थी, फिर मंजर ने दूसरी शादी करी थी, उनसे जो है 4 बच्चे हैं, वो उनके साथ रहते थे। मंजर कल अभी जो उनकी सेकंड पत्नी है, उनका कहना है कि मंजर जो है कल शाम को घर से बोलकर कि मैं आ रहा हूँ, इस तरह से बोलकर वो निकला, मगर सुबह जो है इनकी हत्या की खबर होती है। और जबकि घटना स्थल पर पुलिस प्रशासन समय पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद जो छानबीन जारी है। अब ये सवाल उठता है कि जिस मामले पर देखा जहां तक जा रहा है कि इस मामले पर या फिर आपसी रंजिश हो सकती है या फिर क्योंकि इनकी जो फर्स्ट पत्नी है या उनकी ये लग रहा है कि शायद उनकी भी कोई मंशा हो रहा है इस बिल्कुल। ये बताइए मिनाज की जो आरोपी जिसका नाम साजिद बताया जा रहा है, वो और मृतक के बीच में कोई संबंध था क्या? पहले से कोई एक दूसरे को जानता था? अभी तो ये चीज खुल के आया नहीं है, मगर ये भी आ जाएगा कि क्या है पूरा मामला। मगर जहां तक जो है एक शक के जो दायरे में है वो आ रहा है कि इससे ये लग रहा है कि कहीं उसकी तो एक मृतक के घर पे अगर कोई एक्सपायर हो रहा हो, उसके चेहरे पे अजीब सा फीलिंग होती हो, कहीं ना कहीं इससे दर्शाता है कि कुछ तो है इस मामले में। और खास करके बहादुरगंज पुलिस प्रशासन से कोई बच नहीं पाया है। कोई भी अपराधी अगर अपराध करके सोच रहा हो कि मैं बच जाता हूँ, तो ये पॉसिबल नहीं है। और संदीप कुमार जो है जो थाना अध्यक्ष है, वो काफी स्ट्रिक्टली काम करते हैं। बिल्कुल। ये बताइए कि पुलिस ने अभी तक कितने लोगों को इस मामले में हिरासत में लिया है या किसी मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया गया है? कुछ ऐसा घटना स्थल पर लगभग 3 घंटे बीत गए हैं। पुलिस अभी जांच चल रही है, बहुत जल्द जो भी अपराधी होंगे उनको बेनकाब किया जाएगा। जी मिनाज, क्या हत्या के जो आपने बताया कि शायद सर पे वार किया गया है, तो क्या कोई हथियार वगैरह बरामद हुए हैं? नहीं, हथियार अभी बरामद नहीं हुई है, मगर उनके बाइक था, जो बॉडी था, बाइक एक तरफ गिरी हुई थी और उनके जो बाइक के की है वो दूसरी तरफ फेंका हुआ था और बॉडी जो है उनके बाहर हथियार जो है उनके सर पे वार हुआ था, जिसमें गंभीर चोट आई और वो मौके वारदात पे उनका देहांत हो गया। ये बताइए मिनाज की क्या घटनास्थल पे कोई सीसीटीवी कैमरा मौजूद था जिसके जरिए कुछ पता चल पाया हो अभी? नहीं, बिल्कुल ये जो जहां हुआ है ये बिल्कुल सुदूर खाली एरिया है, पूरा खेत है चारों तरफ और काफी दूरी पे गाँव है। और इसमें शायद अगर मेरे को ऐसा कुछ बोलना था या कुछ करना था तो कर भी नहीं सकता, क्योंकि पूरा सुनसान है और सुनसान जगह पे ये घटना को अंजाम दिया गया है। इसके बाद क्या इलाके में पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है या फिर अभी भी सब कुछ वैसे ही चल रहा है?
पुलिसिंग की जो है वो लगातार चप्पे चप्पे पे नजर है, और लगातार जो है वो काफी पुलिस जो है बिहार पुलिस वो अपने स्तर से हर एक पहलू पर नजर बनाई हुई है। जी मिनाज, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि क्या जो पीड़ित परिवार है उसकी अभी क्या स्थिति है, या प्रशासन की ओर से उन्हें कोई सहायता दी जा रही है? जी बिल्कुल, अभी चल रही है जांच, जो भी उनकी प्रक्रिया है वो चल रहा है, और जो भी सरकार के जो मुआवजा है उनको मिल सकता है, मगर जांच का विषय है कि किसने किया और ये इस तरह की घटनाओं का अंजाम कौन दे रहा है, ये एक बड़ी चुनौती है पुलिस की, और पुलिस लगातार कर भी रही है, ऐसे अपराधियों को बेनकाब भी कर रही है। आखिरी सवाल मिनाज में करूंगी आपसे कि क्या किशनगंज में हाल ही के दिनों में इस तरीके की जो घटनाएं इतनी बढ़ रही हैं, और प्रशासन इसे निपटाने के लिए या इससे निपटने के लिए क्या कदम उठा रहा है? जी, जांच की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से चल रही है, और लगातार घटना जो भी हो उसकी जो अगर अपराधी सोच रहा हो कि हम घटने को अंजाम देकर बच जाएंगे, ये संभव नहीं है। और खास करके बिहार पुलिस की बात करें, काफी पुलिस भी अपना जो है ड्यूटी को व्यापक तरीके से सुधार किया है, और अच्छे ढंग से अब जो है वो चीजें काफी बदलाव की ओर चल भी रही है। हाँ, कुछ जगह है जहाँ अपराधी सोच रहे हैं कि हम कांड कर दिए निकल जाएंगे बच जाएंगे, ये संभव नहीं है, और बिहार पुलिस अब तो काफी एक्टिव हो चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मिनाज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। किशनगंज की ये वारदात राज्य में कानून व्यवस्था को चुनौती देती है। अब पुलिस और प्रशासन के सामने ये जिम्मेदारी है कि आरोपी जल्द से जल्द सलाखों के पीछे जाए और ऐसे अपराधों की रोकथाम सुनिश्चित की जाए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।